अस्सलाम वालेकुम। आज हम हिकायत उस्मानी जो मलक उस्मान साहब की बुक है उसका चैप्टर नंबर 50 पढ़ेंगे। तो चले आए पहले इसका मतन पढ़ लेते हैं। इसका उन्वान है कौवा और चिड़िया के अंडे। किसी जंगल के बादशाह ने हुक्म दिया कि सब परिंदे अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक कुछ खाने का सामान शाही ख़जाने में जमा करवाएं, ताकि मुश्किल औक़ात में बादशाह इस खुराक को मुस्तहिक़ परिंदों में तकसीम कर सके। मुकर्ररा दिन पर बादशाह ने दरबार लगाया और वज़ीर अपने अपने मकाम पर बैठ गए। एक एक परिंदा अंदर आता, अपने हिस्से का सामान जमा करवाता। किसी के पास रोटी का टुकड़ा होता, किसी के पास दाने होते और कुछ और चीज़ अपने मुंह में उठाए हाज़िर होते। इसी जंगल में एक कौवा भी रहता था। जब बादशाह का ये ऐलान सुना तो एक दरख्त पर मौजूद चिड़िया के घोंसले को खाली पाकर इसमें घुस गया। इसने बेचारी चिड़िया के अंडे चुराए और लाकर बादशाह को पेश कर दिए। वज़ीर ने बादशाह को बताया कि कौवे ने चिड़िया के अंडे जमा कराए हैं। बादशाह ने वज़ीर को कुछ सरगोशी की और वज़ीर ने दरबार में आकर कौवे से कहा कि बादशाह सलामत ने आपको शाम को दोबारा पेश होने का हुक्म दिया है। जब शाम को कौवा दोबारा दरबार में पहुंचा तो शाहीन जिसे पहले से बादशाह ने हुक्म दे रखा था, एक ही वार में इस कौवे का सर दबोच लिया। असल में परिंदों के बादशाह को खाने का सामान जमा कराने का ये इस्तेहसाली रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसने कौवे को ये सख्त सज़ा देने का फ़ैसला किया था। इशारा: सदक़ात और ज़कात हलाल तरीके से कमाए हुए माल से दिए जाएं तो तभी फ़ायदा देते हैं, वरना ये वबाल है। अब इसका हम ग्राफिक देख लेते हैं। तो ये जो ग्राफिक है इसमें नज़र आ रहा है कि ये जंगल का बादशाह है और ये परिंदों का बादशाह है और ये कौवा है और ये कोई उनकी रहने की जगह नज़र आ रही है। तो इसमें बेसिकली जो बताया गया है, जो पैगाम दिया गया है कि जो इंसान अपने सदक़ात और माल जो वो खैरात करता है अपने अल्लाह ताला की राह में, तो वो हलाल तरीके से हों तो वो इंसान को फ़ायदा देते हैं। उसकी जो रूह की जो ग्रोथ है, उसके ईमान की जो ग्रोथ है वो उससे होती है। और अगर वो हलाल तरीके से ना कमाए गए हों तो वो उल्टा उसके लिए नुकसान का सबब बनते हैं। तो एक्चुअली हमें भी चाहिए कि हम अपनी इस्तेदाद के मुताबिक, अल्लाह ताला जो है वो हमारे दिल को देखते हैं कि इसका दिल कितना है, वो हमारे माल को नहीं देखते हैं। एक वो हदीस है या इस तरह का वाक़या मुझे याद आ रहा है कि जिहाद के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमें सामान जमा करना है ताकि हम जिहाद पर जा सकें। तो सब लोगों ने अपने अपनी इस्तेदाद के मुताबिक सामान अपने घरों से लाए और उधर जमा करवा दिया। तो एक सहाबी आए तो उन्होंने एक मुट्ठी भर उनके पास खजूरें थी। तो जो बाकी सहाबा थे उन्होंने थोड़ा सा उस पर एतराज़ किया या उस पर थोड़ा सा उन्होंने हंसे कि ये खजूरें तुम लाए हो, ठीक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो खजूरें थी उन्होंने फरमाया कि ये खजूरें जो हैं ये सामान के ऊपर
बखेर दो, क्योंकि ये जो खजूरें हैं ये इस सब सामान से भारी हैं, इनका अजर जो है वो बहुत भारी है। और वो सहाबी जो थे वो पूरी रात एक बाग में काम करते रहे और सुबह उनको मजदूरी मिली एक खजूर की। तो उस ज़माने में जो मजदूरी थी वो इस तरह की होती थी कि किसी को खजूरें दे दी, फल दे दिए, किसी ने एक हमारे साथ एक दिन काम किया तो उसको एक बकरी दे दी, क्योंकि वो बार्टर सिस्टम, करेंसी इस तरह नहीं थी। तो उन्होंने पूरी रात जिस शौक़ से और जिस उससे काम किया और खजूरें ला के उन्होंने पेश कर दी। और खजूरें भी एक वक्त की ग़िज़ा है, क्योंकि पहले ज़माने में अरब में लोग खजूरें जो हैं वो खाते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका वो अंदाज़ा लगाया या उनको आइडिया हुआ कि ये कितनी मतलब है कि शौक़ वाली चीज़ है, मतलब कितनी शौक़ से वो लेके आए हैं, खजूरें लेके आए हैं और वहाँ से वो अपना उन्होंने किस तरीके से वो किया है। तो अल्लाह ताला के यहाँ जो हमारा जो हम चीज़ें जमा करवाते हैं, एक मिनट, तो जो चीज़ें हम अल्लाह की राह में देते हैं उसकी कीमत हमारे जज्बे से लगती है, ना कि हमारे जो अमाउंट है उससे लगती है। अगर एक बंदे के पास 1 करोड़ रुपया है और वो उसमें से 10 लाख रुपए भी देता है, और एक बंदे के पास 10 रुपये हैं और वो 5 रुपये देता है, तो 5 रुपये जो हैं वो ज़्यादा भारी होंगे, क्योंकि वो जो मिकदार है उसके हिसाब से जितना बाकी रहता है आपके पास वो काउंट होता है, और दूसरा जज्बा काउंट होता है। तो हमें भी चाहिए कि हम जितनी भी इबादत हैं या जितने भी बाकी जो रसूमात हैं जो हम अदा करते हैं मज़हब के नाम पर, उनको जितना खालिस किया जाए, जितना अपने नेचुरल प्रैक्टिकल तरीके से किया जाए वो ज़्यादा बेहतर है और उससे नताइज बरामद होंगे। अगर नताइज बरामद नहीं हो रहे और हम लोग किसी और जो है मेरे ज़हन में उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं आ रहा, किसी और डिल्यूजन में है या इल्यूजन में है, ठीक है, और हम किसी और इसमें है कि हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो हमें डेली अपना जायज़ा लेना चाहिए, अपनी सोच का, अपने अप्रोच का, ताकि हम लोग एक बेहतर करैक्टर के मालिक बन सकें। क्योंकि जो करैक्टर है और जो ये चीज़ें हैं इसकी हमने तरबियत करनी है, इसीलिए हम इस दुनिया में आए हैं कि हम अपना कंडक्ट जो है बेहतर बना सकें, ताकि जो नेक्स्ट लाइफ है उसके अंदर हम जब हमारा कंडक्ट अच्छा होगा तो उस लाइफ में आराम से हम सर्वाइव कर सकते हैं या उस लाइफ में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम ये चीज़ें नहीं लेके जाएंगे और अपने आप को धोखा देंगे तो बहुत बड़े मसले होते हैं। कल परसों में एक पॉडकास्ट सुन रहा था जो अमेरिकन एक साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी, तो वो कह रहे थे कि जो भी हमारे अपने थॉट्स होते हैं, जो हमारी अपनी पर्सनैलिटी होती है, हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं और फसाद, हम दूसरों के सामने बड़े अखलाक खुश अखलाक वाले होते हैं और दूसरों को धोखा दे रहे होते हैं इस तरीके से कि मेरा इमेज बड़ा अच्छा हो जाए। अब जो इमेज लोगों की नज़र में तो अच्छा हो जाएगा और अब लोगों को भी आप धोखा देंगे और अपने आप को भी धोखा देंगे कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, लेकिन वो डबल पर्सनैलिटी हो जाती है, क्योंकि एक्चुअल में आपने वो जो इमोशंस हैं, एक्चुअल इमोशंस जो हैं वो दबाए होते हैं, उनको करेक्ट नहीं किया होता, ठीक है। तो बहरहाल ये टॉपिक जो है ये मैं हमेशा किसी और तरफ निकल जाता हूँ। तो कहने की बात ये थी कि जो अपनी कमाई है, अभी कौवे ने क्या किया है कि वो जो चिड़िया के अंडे दे दिए हैं, चिड़िया के अंडे तो नहीं, कौवे को तो अपनी कोई चीज़ देनी चाहिए थी या अपनी कोई मेहनत करके कोई चीज़ लानी चाहिए थी। तो इसी तरीके से हम लोग जो रिश्वत लेते हैं या मिलावट करते हैं इस तरह की चीज़ें, अगर ये उठा के हम हज उम्रा करेंगे या उससे ज़कात देंगे या खैरात करेंगे, ये चीज़ें ये काउंटर नहीं होती बल्कि ये काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं और हमारे अपने लिए नुकसान का बायस बनती हैं। तो इस वीडियो का हम अख्ताम करते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हलाल और जो प्रैक्टिकल
पॉसिबिलिटी है उसके हिसाब से हमें चीज़ें खर्च करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हमें जैसे उसने ज़िंदगी को डिज़ाइन किया है इसके डिज़ाइन को समझने और उसके हिसाब से ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।